Welcome to our next class of CrackNet with Nishman. Dear students, we were doing Unit 9 and in this we have just started the topic of breach of contract. I hope in the last session where I discussed the meaning of this आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, and those who have not watched that session where I explained thoroughly what exactly the meaning of breach of contract is. So on the top you see the link, go and watch this session first of all. जब आपको ये पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ब्रीच किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच से आप क्या समझते हैं, when is contract breach, how it is, only then you get to know the next topic for today, that is remedies for breach of contract. What are those remedies, what are those extra help that is given to the parties जिनके साथ गलत हुआ है, जिनकी तरफ से कोई गलती भी नहीं थी, स्टिल दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उनके साथ कुछ गलत किया हो, तो ऐसी कौन सी रेमेडीज है, ऐसी कौन सी अदर हेल्प्स हैं जो उनको प्रोवाइडेड है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिनको वो क्लेम कर सकती हैं और अपने नुकसान की भरपाई कर सकती हैं. इन रेमेडीज के थ्रू पार्टीज कोई भी रेमेडी ऑप्ट करके जो उनके साथ गलत हुआ है उस गलत को कुछ हद तक कम कर सकती हैं. अगर उनको लॉस हुआ इन मॉनेटरी टर्म्स वो कंप्लेन कर सकती हैं, अदर पार्टी पर अगर केस फाइल करना है तो वो कर सकती हैं. तो ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं दैट वी विल स्टडी इन दिस सेशन. एंड बिफोर दैट डियर स्टूडेंट्स, हियर यू सी आवर contact number and email address for any queries if you want to get in touch with us. और अगर आपको पर्सनल क्लासेस ट्यूशन्स के बारे में पता करना है, नोट्स के बारे में पता करना है, तो आप हमें फ्रीली व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं. इवन यू कैन कॉल अस, वी आर देयर फॉर यू, एंड यू कैन मेल अस ऑन दिस आईडी मेल एड्रेस. वी विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल. सो द फर्स्ट रेमेडी वी हैव इज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, आप कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरफ से भी रिजाइंड खत्म कर सकते हो. अगर दूसरी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया है तो आपके पास भी कंप्लीट राइट है कि आप अपनी तरफ से खत्म कर दो. इफ यू आर नॉट रेडी टू परफॉर्म योर पार्ट, व्हाई शुड आई डू दैट? So a party can resign the contract and can refuse the performance thereof in case other party जो है अगर वो अपना contract fulfill नहीं करती हैं, अगर वो अपनी obligations fulfill नहीं कर रही हैं. Suppose क्या था कि एक पार्टी ने बोला था कि मैं तुम्हें अपनी येलो कार बेचूंगा और तुम्हें मुझे 2 लाख देने हैं. सपोज करो ए जो है वो अपनी जो येलो कार है वो किसी थर्ड पर्सन को दे देता है, तो अब बी आता है कि वेयर इज योर येलो कार, ही से कि मैं अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड दैट. तो बी के पास क्या एक रेमेडी रहेगी, वो रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. ओके इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव मी योर कार, आई एम नॉट गिविंग यू मनी ऑल्सो. तो वो अपने 2 लाख रुपीज भी नहीं देगा. सो एक पार्टी की गलती या एक पार्टी के नेग्लिजेंस की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, देन अदर पार्टी हैज द रेमेडी टू रिजाइन इज, एंड दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर इट इज सेड दैट पार्टी जो रिजाइन करती है कॉन्ट्रैक्ट को प्लस वो इस चीज़ के भी एंटाइटल्ड है कि अगर उसने अपनी तरफ से कुछ पार्ट किया हो कॉन्ट्रैक्ट का तो वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है. ओके, कुछ अगर उनके साथ गलत हुआ है तो वो उसकी कंपनसेशन भी डिमांड कर लेंगी. नेक्स्ट रेमेडी इज यू कैन स्यू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस. राइट, सपोज कीजिए क्या था कि एक ए पार्टी ए है, ए इज आर्टिस्ट और आर्टिस्ट को बी ने हायर किया है. बी ने बोला है कि तुमने मेरे थिएटर में परफॉर्मेंस देनी है और आफ्टर 1 वीक डेली यू हैव टू परफॉर्म और आपको वीकली पेमेंट मिलेंगी. तो ए जो है पूरे वीक परफॉर्म करता है बी के थिएटर में और जब लास्ट डे होता है वो बी के पास जाता है अपनी मनी क्लेम करने के लिए, तो बी रिफ्यूज कर देता है. तो ए ने जो इतने दिन परफॉर्मेंस दी है, अपनी परफॉर्मेंस करी है, तो उसको तो मेजर नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो, वो अब बी पे चार्ज कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है टू पे माई मनी. A party can claim compensation for the loss suffered by them in the normal course of business. के ड्यूरिंग अगर आपको कुछ भी लॉस हुआ है, ए ने एक हफ्ता अगर वो कहीं और करता तो शायद उसको पैसे मिलते, बट यहाँ पर एक हफ्ता परफॉर्म करके भी बी अब उसके पैसे नहीं दे रहा है. देन what can he do? Under section 73 there are 2 types of damages that he can claim from the other party: liquidated damages या unliquidated damages. Okay, liquidated होते हैं जिनको आप claim in the form of money. unliquidated damages होते हैं जिनके बदले में आप कुछ और एक्ट करवा सकते हो. So I hope आपको ये रेमेडी भी समझ में आई है. The next we have is sue for the specific performance. देखिए ये जो रेमेडी है
ये पार्टी क्लेम कर तो सकती है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। ओके, हेयर आई हैव नॉट मेंशन दोज एक्सेप्शन, तो आप ये एक बार रीड कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप डिमांड कर सकते हो अदर पार्टी से, जैसे जिसने आपका काम नहीं किया है। सपोज करो बी है, बी ने ए को हायर किया था अपने थिएटर में परफॉर्म करने के लिए ऑन नेक्स्ट मंथ, और बी ने उसके लिए एडवांस पेमेंट भी कर दी है, बट जो ए है उसने डेट आने से पहले रिफ्यूज कर दिया, दैट आई एम नॉट रेडी टू परफॉर्म ऑन दैट डे फॉर यू और इन योर कॉन्सर्ट और इन योर थिएटर। तो बी यहाँ पर उस पर सूट फाइल करके उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चार्ज लगवा सकता है, कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ला सकता है, ये लो कोर्ट ने तुम पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स परफॉर्मेंस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये ऑर्डर दिया है। सो इसमें भी बी तभी कर सकता है जब कुछ एक्सेप्शंस जो है वो ना हो। सो इन दिस द पार्टी हु ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, जिस पार्टी ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, विल हैव टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पर जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने पार्ट जो करना था फिर वो उसको करेगी ही करेगी। जैसे उसको नेक्स्ट मंथ फिर परफॉर्म करना था, तो जैसे ही बी सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो फिर ए को भैया वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी ही होगी। एंड टू अवेल दिस रेमेडी, अगर ये रेमेडी बी लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करनी पड़ती है कोर्ट में। तो ये कोर्ट के द्वारा प्रोसीजर है, इसलिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं दैट यू हैव टू follow. I hope you are understanding, dear student. The next remedy we have is injunction. इंजंक्शन ऑर्डर भी कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है एक पॉजिटिव वे का, जहां पर आपने जो काम के लिए एग्री किया था वो करना ही होगा, और इंजंक्शन ऑर्डर क्या है, एक नेगेटिव वे का, जो काम आपने नहीं करना था अब आप कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ले आ सकते हो कि ये पार्टी अब वो काम नहीं करेगी। सो एन इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू रिस्ट्रेन अ पर्सन, एक पर्सन को आप रिस्ट्रेन करते हो, रोकते हो फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट, राइट। अब सपोज करो क्या था कि ए और बी है, इन दोनों का जो थिएटर है वो पास पास में है। अब बी ने सी को हायर कर रखा है कि तुम्हें मेरे थिएटर में परफॉर्म करना होगा, लेकिन सी जो है यहाँ पर परफॉर्म नहीं करता है, तो बी उस पर इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ सकता है कि ही विल ऑल्सो नॉट परफॉर्म इन ए थिएटर, क्योंकि इनकी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में थी कि इधर यू विल परफॉर्म फॉर मी और यू विल नॉट परफॉर्म फॉर एनी बॉडी। ओके, या तो तुम मेरे लिए ही परफॉर्म करो या किसी के भी नहीं। अब तुम बाय चांस सी जो है बी के थिएटर में तो मना कर रहा है, बट ए के थिएटर में आकर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इट वुड बी वेरी रॉन्ग हो सकता है विद बी। तो बी यहाँ पर कोर्ट से एक इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ सकता है कि अगर तुम मेरे लिए परफॉर्म नहीं कर रहे तो तुम ए के थिएटर में भी परफॉर्म नहीं करोगे, राइट। सो एन इंजंक्शन जो एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, ये क्या है कि ये दूसरी पार्टी को रोकने के लिए होता है ताकि वो कोई एक्ट ना करे, एंड दिस इज अवेल्ड ऑफ स्टॉपिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग। जब आप दूसरी पार्टी को स्टॉप करना चाहते हो जो ऑलरेडी उसने प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगा, जैसे सी ने कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया था कि मैं किसी और के थिएटर में परफॉर्म नहीं करूंगा, तो अब उसकी श्योरिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए आप इंजंक्शन ऑर्डर और ले आते हो, और वो बिल्कुल सी पे एक रोकने का जरिया हो जाता है कहीं और परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द लास्ट रेमेडी इज क्वांटम मैरिएट। अगर एक पार्टी के साथ ब्रीच होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट अगर दूसरी पार्टी द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो उसके पास एक और रेमेडी है, वो है क्वांटम मैरिएट। क्वांटम मीन्स कि एज मच एज अर्नड, जितना आपने अपना पार्ट कर लिया है उस पार्ट का आप मनी क्लेम कर सकते हो। ओके, जैसे ए है और बी है, थिएटर का ही हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। बी ने ए को हायर किया था टू परफॉर्म फॉर 2 वीक्स इन द थिएटर, और ए जो है 1 वीक के लिए परफॉर्म करता है, उसके बाद बी कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं रख रहा हूँ, मुझे कोई और आर्टिस्ट मिल गया है, मैं उससे परफॉर्म करवाऊंगा, अब तुम जा सकते हो। बट कॉन्ट्रैक्ट तो डियर स्टूडेंट्स 2 वीक्स का था, बी ने वो 1 वीक पहले ही तोड़ दिया, और ए जिसमें स्टिल ही इज रेडी कि वो परफॉर्म कर सकता है 2 वीक्स के लिए, तो जो 1 वीक है एटलीस्ट उसका पैसा तो बी उसको देगा। ऑलरेडी ए ने जितना पार्ट कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट का, ही कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम बी। सो इट मीन्स एज मच एज अर्नड व्हेन अ पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिनिशिंग हिज पार्ट। जैसे बी ने अब ए को उसका काम करने से, उसका जो 15 डेज का 2 वीक्स का जो कॉन्सर्ट था वो करने से रोक दिया है, प्रिवेंट किया है, देन जो अदर पार्टी होती है उनके पास ये रेमेडी है कि वो जितना वर्क दे हैव डन दे कैन रीइंबर्स फ्रॉम द अदर पार्टी।
वो दूसरी पार्टी से 1 हफ्ते का तो पैसा मांगेगा ही मांगेगा. दिस इज क्वेंटम मैरियट. क्वेंटम मैरियट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ money you can claim from other person for the work you have done till then. So with this, dear students, we have completed our this session of what are those remedies that are available to a party for completing doing a breach in a contract. So with this, we end up this session. Stay tuned for the next one. Till then, keep watching, keep sharing. Again, you can contact us on these number, mail address, and follow us on Telegram for more updates. Till then, have a nice day, dear students. Thank you.